प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनंत श्री विभूषित जगतर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवन नाम। राम जय राम,
जय जय कल भगवान का अवतार हुआ। चारों भाइयों का वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्पकाल विद्या सब पाई। लौट के आए तो विश्वामित्र जी लेने आ गए। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल किया। ताड़का, सुबाहु और मारीच से उन्हें मुक्त किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरा यज्ञ भी सफल हो गया, आगे एक यज्ञ और इंतजार कर रहा है। राम चलें? जो आज्ञा गुरुदेव। फिर चले हैं जनकपुर की ओर। रास्ते में एक बड़ा सन्नाटा भरा हुआ आश्रम, सुनसान खाली, न कोई पंछी है, न कोई और पशु, न प्राणी, न वृक्ष ही हरे भरे हैं। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये सब क्या है? ये साफित है राम। वो जो शिला दिख रही है ना, वो शिला नहीं है, नारी है। अच्छा, कारण? तब पूरा वृत्तांत बताया गुरुदेव ने। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी शाप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये जड़ हो गई है और ये चेतन तब होगी जब किसी चेतन का स्पर्श हो जाए। ये शापित हो गई है। भगवान ने चरण की रज दी और वह नारी दोबारा से अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुई, नारी बनी। भगवान आगे जनकपुर की तरफ चले हैं। अमराई में नगर के बाहर जनक जी ने उन्हें स्थान दिया और शाम को दोनों भाई गुरुदेव की सेवा करने लगे। चरण कमल लगे, चरण चापन दो भाई। लगे चरण चापन दो भाई। लगे
नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुदेव लखन है ना, ये जनकपुर देखना चाहता है। बोले ठीक है देख आओ, इच्छा है तो। दोनों भाई नगर देखने गए, लेकिन भैया उस नगर में दोनों भाई जब देखने के लिए गए तो वो तो नगर देखने गए थे, लेकिन नगर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। नगर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। छोटे छोटे बच्चों ने भगवान से मित्रता कर ली और पूरे नगर को घुमाया। अंतिम में भगवान ने कहा कि भैया तुमने पूरा जनकपुर दिखाया है, अब हम आपकी क्या सेवा करें। बच्चों ने कहा भगवान आपने अभी नगर बाहर से देखा है, अंदर से नहीं देखा। हमारे आंगन में आपके पांव पड़ जाएं तो बड़ी कृपा हो, बड़ा बड़ा हमारा सौभाग्य हो। भगवान ने कहा ठीक है चलो। तब अपने अपने घरों में भी भगवान के पांव डलवाए, और उनकी जो माताएं थीं जो कभी बाहर नहीं जा पाती, भगवान के दर्शन नहीं कर पाती थी, वे तो ऋणी हो गई अपने बच्चों की। वे ही तो सपूत हैं जो घर में रहने वाली माताओं के और बच्चियों को भी सुलभ करा दें संतों के चरण, महात्मा के चरण या परमात्मा के चरण। जिन आंगनों में जो संतान लेकर के आती है, जो औलाद लेकर के आती है, वे संतान सौभाग्यशाली। एक बार के लिए तो एक बच्चे की माँ अपने बच्चे को देख करके भगवान को लेकर के आया है, तो प्रणाम करने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चा कहता है माँ का काम नहीं है प्रणाम करने का, बालक का फर्ज है प्रणाम करने का। लेकिन माँ ने कहा इस समय तू मेरा बालक नहीं है। अरे भगवान के दर्शन कराए, परमात्मा के दर्शन कराए, महात्माओं के दर्शन कराए, वो बालक नहीं हुआ करते, वे सद्गुरु हुआ करते हैं, उम्र उनकी कुछ भी हो। तुमने मुझे दर्शन कराया ना परमात्मा का, बड़ी कृपा। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला परमात्मा के तुम्हें बाद में पांव पकड़ूंगी, पहले तुमने मुझे परमात्मा को मिलाया है। अपने बालक को गोद में उठा लिया। सचमुच में वही संतान सौभाग्यशाली है जो अपने माँ बाप को परमात्मा से मिलाए, परमात्मा के मार्ग पर चलाए, अथवा महात्माओं को और परमात्मा को घर में लाने की कोशिश करे। चलो परमात्मा को हम नहीं ला सकते, लेकिन संतों को तो ला ही सकते हैं। और सच बताऊं, यदि कथा को जो घर पे ले आता है ना, तो परमात्मा और महात्मा सब अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं।
इसलिए भगवान जब कभी तुम्हें सामर्थ्य दे, अपने घर में कथा को जरूर बुलाना चाहिए। अपने माँ बाप को एक बार हो सके जरूर एक बार तो परिचित बनाने की कोशिश करनी ही चाहिए। सामर्थ्य दे भगवान तो बार बार ऐसा हो, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खूब सामर्थ्य, खूब सब ठाट बाट हैं, हर साल खरीद लेते हैं 1-8 बीघा 2-4 बीघा हर साल, लेकिन कभी कथा का तो नाम ही नहीं लेते। हमने एक आध बार ऐसे एक व्यक्ति से कही, मैंने कि तुमने इतना हो गए, इतने बीघा कमा लिया, इतना कर लिया, कभी भगवान का नाम तो लिवाया करो, अपने माँ बाप को परिचित बनाओ। तो कहते हैं महाराज हमारे माँ बाप ने कहूँ, हमें तो कही ना, हम भी कहें तो हम करें हैं? अरे भैया ऐसा इंतजार क्यों करते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहें? तुम ही माँ बाप से कहो तो कितना अच्छा लगे। लेकिन यदि माँ बाप भी देखते हो हमारी संतान लायक हो गई है, काफ़ी समृद्धि उनके जीवन में आई है, तो उन्हें भी एक बार अपने मुख से ये वाणी उनके कानों में डाल देनी चाहिए कि बेटा अब काफ़ी सामर्थ्य हो गई, हो सके तो कभी मेरे घर पे भी ऐसा मेला लगे, संतों का, भक्तों का, कथा का, हैं, ऐसा आनंद आए। ऐसा अपनी संतान के दिमाग में, बुद्धि में डाल देना चाहिए। कभी उसके मन में कोई बात आए तो ये अंकुर फूटेगा, बीज फूटेगा। आखिरकार भगवान लौट करके गुरुदेव के पास में आए हैं। फिर पुष्प वाटिका में सीता जी से मुलाकात हुई। उसके बाद में बात नहीं हुई, आप समझो कोई बात हुई हो ना, आंखों में सब बात हो गई और बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। क्यों? प्रीति पुरातन लखई न कोई, उनका तो पूर्व का पूरा एकत्व है, संबंध है। फिर धनुष यज्ञ में भगवान गुरुदेव के साथ में गए हैं और गुरुदेव अपने उचित आसन पर बैठे हैं। राजा महाराजा जगह जगह के जन कहाँ के आए धनुष तोड़वे के लिए, लेकिन काऊ की पार पड़ी नहीं। तोड़ना उठाना तो बड़ी बात थी साहब, हिला तक न पाए धनुष को, लेश मात्र भी। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। तब जनक जी महाराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि जो जो यहाँ आए हैं और जो बैठे हैं अब वो अपने अपने घर जाएं। लिखा न विधि वैदेही विवाहु। मुझे लगता है कि मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है और आज के बाद कोई इस धरती पे वीर न बने, क्योंकि सबकी वीरता मैंने देख ली, कोई वीर मत बनना। इतने में तो लखन जी को गुस्सा आ गया, खड़े हो गए। वे तो है ही शेष, हर समय तैयार रहते हैं इस काम के लिए। कुछ लोगों को लड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए नेक बहानों चाहिए, अधर बैठे रहता है, नेक छुआछूत को जो रोग रहता है कुछ लोगों को, नेक बात पे, नेक बात पे। कुछ लोग इतने गंभीर, इतने सरल और इतने शीतल होते हैं। जैसे शंकर भगवान थे, दक्ष प्रजापति गाली दे रहा था और शंकर भगवान की तरफ से भी लड़ पड़े लोग, लेकिन शंकर भगवान बैठे रहे। अब कुछ लोग बोले तुम्हारे पीछे हम लड़ के मरे जा रहे हो, तुम ऐसे बैठे हो मूर्ति बने हुए हैं, तुम्हारे पीछे हम मरे जा रहे हैं। भगवान ने कही मैं तो कही ना कि तुम भी पीछे मरो, जब मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? अरे गाली दे रहा है वो। जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, सकारात्मक सोच होती है, वो हर परिस्थिति में से कुछ निकाल लेते हैं। अरे गाली दे रहा है वो और आप तो आंख बंद किए बैठे हैं, सुन रहे हैं।
आपको गुस्सा ही नहीं आता? शंकर भगवान बोले गुस्से की बात ही नहीं है, गुस्सा कहां से आएगा? बोले क्यों नहीं गुस्से की बात, भरी समाज में सबके सामने गाली दे रहा है। तब शंकर भगवान ने कही कि भैया ससुराल पक्ष को आदमी गाली नहीं देगा तो फिर कहां को गाली देगा? आखिर मेरी ससुराल पक्ष का है और वहां का भी आदमी गाली नहीं देगा तो कहां का गाली देगा? और फिर उसकी भी गाली का जो बुरा मानेगा वो फिर दुनिया में जिएगा कहां है? ससुराल पक्ष में तो गाली कहानी है, वो भी बड़ी मिठास से कहानी, बड़ी प्यार से कहानी है। मैं रोटी बाद में मिलती है, गाली पहले मिलती है। वैसे तुमको पता होगा, हमको कुछ पता नहीं है, सुनी सुनाई कह रहे हैं भैया। ठीक है, आप अनुभवी होंगे। पॉजिटिव सोच के जो लोग रहते हैं वो हर परिस्थिति में से शीतलता निकाल लेते हैं, विकास निकाल लेते हैं, समृद्धि निकाल। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, संत ही हो गए, वो आश्रम पे रहते। तो एक जगह से निमंत्रण आया, कहो बड़े पैसा वाले के यहाँ से भोजन का। तो गुरुजी ने कहा मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। जब दोनों उधर से आ रहे तो एक के मुंह पे 12 बज रहे और एक बड़ा शीतल और शांत। दोनों आ गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने देखा कि जाके मुंह पे 12 बज रहे हैं, गुस्से में है, दुखी है, वो बड़ा दूसरा बड़ा प्रसन्न है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम दोनों कहीं अलग अलग निमंत्रण में तो नहीं चले गए? नहीं महाराज, एक ही जगह गए गुरुजी। अच्छा, तो तुम्हें खाने पीने में कुछ अलग अलग मिला? बोले नहीं, तो एक ही चीज मिली। तो लेन देन में कोई अंतर पड़ेगा? बोले एक ही तरह को मिले, और इतना एक ही बराबर मिले। और फिर बोले तुम दोनों में अंतर कैसे है? एक बड़ा खुश है और एक बड़ा दुखी। पूरी पूरी बात बताओ, तुम दुखी कैसे हो और तुम सुखी कैसे हो? तो दुखी वाले ने कहा कि गुरुजी मैं खूंज रखो। बोले काय? अरे इतना बड़ा सेठ है, मैं सोच रहा हूँ कम से कम आए हैं विदाई में कम से कम 500 तो देखो। इतना बड़ा सेठ है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, कम से कम 500 अपनी हैसियत थे 500 तो देखो। और छब्बा ने 5 रुपया निकाले तो मैं खूंज रखो गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। दूसरे से पूछी कि तू कैसे खुश है भाई? बड़ो आनंद में। तो वो तो 5 ही मिले होंगे। हाँ 5 ही मुझे मिले। बोले फिर दुखी काय क्यों है? बोले दुखी वो सुखी काय क्यों है? इतना आनंदित काय? अरे बड़ा मगन है। बोले मैं तो पता ही बड़े पेट के आदमी लोभी होते हैं, 1 आध रुपया दे दे तो दे दे, पर मैंने 5 दे तो मैं तो खुशी के मारे फूल गया। बोले ये देना लोग नहीं जानते, ये मैंने सोच लिया था। तो हम अपनी सोच से ही दुखी हो जाते हैं और अपनी सोच से ही खुशी हो जाते हैं। हम हमारे अंदर है। तो लखन जी तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं तक तकाने भय, बस न कोई छेड़ तो दे, जैसे पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी हो गुस्सा करने की। अब जनक जी ने कह दिया कि भाई वीर विहीन मही में जानी, एकदम खड़े हो गए बीच सभा में, जनक के ऊपर ही टूट पड़े, जबकि बाप के समान है, इतने बड़े हैं उम्र में, और ये नेकसों से बालक हैं, इनके बराबर के तो जिनसे बड़े तो उनके बालक हैं, वो इतनी उम्र का आदमी, और उसी के ऊपर टूट पड़े। और न कोई शिष्टता रही, न कोई विशिष्टता रही, और न कोई शिष्टाचार रहा, सीधे ये जनक तुम्हें इतना कहने की हिम्मत कैसे हुई जहां भगवान राम बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है? अरे सोच के तो बोला होता। जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अरे धनुष की बात करते हो, मैं पूरी पृथ्वी को उठा ले जाऊंगा, 100 योजन भाग जाऊंगा गेंद की तरह, और कहा तो ऐसे ऐसे फोड़ दूं जैसे कच्चा घड़ा। केवल धनुष की बात करते हो। टूट पड़े जनक के ऊपर, पूरी सभा कांप गई। उसमें से एक राजा बोलो, दूसरे थे बगल वाले थे जो हारे हुरे बैठे थे ना, ले मैं तो पहले कहीं के घर चले, अब जब मरेगा। बोले काहे? बोले वो धरती उठाएंगे और गेंदबाजी की तरह फोड़ेंगे तो मरेगा कि नहीं मरेगा? घर चलते तो ठीक रहते,
दूसरे बोले धरती फूटेगी तो तू घर में बच जाएगा का है? त्यो घर को आसमान में टिके का? चुप बैठ, जो सबको होगो सो अपन होगो, चुप बैठो। राम जी ने थोड़ा सा इशारा किया, लखन अब बहुत है, बैठो, तुम्हारा काम पूरा हुआ। तब गुरुदेव ने इशारा किया राम को, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम जी प्रणाम करके गुरुदेव को धनुष के पास आए। एक बार धनुष को निहारा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि आपकी क्या आज्ञा है, तोड़ दें? बोले हाँ। फिर से एक बार गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। भोलेनाथ से आज्ञा ली, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। लेकिन जो हारे हुरे बैठे ना, जिन पे कुछ नहीं होता, वो एक काम करने में बड़े माहिर होते हैं। जिन पे कुछ नहीं होता वो दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़े माहिर होते हैं। बोले और कुछ न जय काम कर ले, अपन पे तो नहीं भयो, दूसरे की हंसी उड़ाए के अपने मने संतोष दे ले, कर ले, मने कुछ कर ले। हंसी उड़ाने वाले लोग तो राम जी की हंसी उड़ाने लगे। अरे भैया देखो देखो जी नेको सो उठावेगो, बड़ी बड़ी मुछंदर तो उठाए नहीं पाए, हटिया हटिया रास्ता दो। गाँव में लोग कोई अच्छो काम करने लगे, बढ़िया पूजा पाठ करने लगे भक्ति के मार, हटो भैया भगत जी आ रहे हैं, हटो, हम तो जिन्हें की पूछते लटक जाएंगे, जय जाएंगे स्वर्ग को, हट जाओ रास्ता दो। बाकी मजाक उड़ाते हैं लोग। लेकिन जब कोई मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए तो बुरा नहीं मानना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोले क्या अच्छा है? दुनिया तो ताने दे रही है, हंसी उड़ा रही है, जैसे कैसी कैसी बात करते हैं लोग इस मार्ग पर चलने वालों के बारे में। आप कह रहे हो बुरा मत मानना। हाँ भैया बुरा मत मानना। क्यों? यदि उन हंसी उड़ाने वालों के, ताने और मजाक करने वालों के ऊपर हमने यदि फोकस कर दिया, हम उनमें उलझ गए, तो हम धनुष तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तोड़ना तो बहुत अलग है। वो तो चाहते ही हैं कि इधर ही उलझ जाए,
भगवान ने किसी की सुनी नहीं, किसी की तरफ देखा नहीं। यदि आपके क्षेत्र में जैसे आप बैठे हैं, आप में से यदि कोई हो तो भगवान की जगह तो का कहे तो पता है ला धनुष फनुष है तो फिर देखेंगे, पहले जाइए देख लें जिना चैन लगे अंदर बिकेगो एक आध बीघा बिक जाएगा, पहले तो हिले लगा दे हमारा तो भगती भगती होगी सो होती रही पत्तो है देख लें। अब भाई देख वे के चक्कर में फिर कहूँ जेल में पड़े, कोई कहूँ चले जाएंगे, वहां तक फिर मतलब ही नहीं है। मीरा तो एक ही बात कहती थी, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये दुनिया जग के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है तो बात बन जाएगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान हो, अपनी दिशा में ही अपना फोकस होना चाहिए। राम जी बस धनुष के ऊपर उनकी निगाह, बाकी दुनिया क्या कह रही है, क्या बक रही है। दुनिया में तुम बोलोगे तो कहेंगे बहुत चवर चवर कत्तो है, बोलोगे तो बहुत जीव चला तो चवर ही चवर लगे ही रहता है। और चुप रहने लगे बड़ो घमंडी है, अब बातों ना करते अब तो बहुत घमंडी है, कहाँ जाओगे। इसलिए दुनिया से अलग हो जाओ, भगवान की मस्ती में, भगवान की मस्ती में। भैया राम जी सीधे धनुष के पास, दुनिया हंसी उड़ाने में लगी रही। अच्छा, दूसरों की हंसी वही लोग उड़ाते हैं जिन पे खुद पे कोई काम नहीं रहता, जो निठल्ले हैं, वे दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। वे उड़ाने में लगे रहे। भगवान ने सोचा कि ऐसे में अपनो काम कर ले, जिन्हें अपनो काम करन दे, हम अपनो काम करें। तो ले एक धनुष को ताका, शिव से आज्ञा मांगी और ले त चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की। जब धनुष टूटा तो कुछ घबरा गए और कुछ खुश हो गए हैं। जब गांव में किसी की शादी हो, धनुष टूटे हो का मतलब शादी पक्की है गई। जब काऊ के छोरा के हाथ पे गांव में रुपया रखा जाता है तो कुछ तो खुश हो जाते हैं और कुछ तो फिर आप जानते ही हो हैं। गांव रहते हैं अच्छे लोग, कुछ तो बहुत खुश होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन पर खुशी झेलती नहीं, अटक वटक भी आ जाते हैं लोगों को। वहां भी सभा में दोनों तरह के लोग थे, संत महात्मा ऋषि मुनि देव गंधर्व, ये तो बड़े खुश हुए। और जो अन्य थे, मैंने की तो नानी सी मर गई, बिल्कुल धरे के धरे रह गए कि ये भयो तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये क्या हुआ। इधर सीता जी सखियों के साथ माला लेकर के जब माला डालने आई तो राम जी की लंबाई थोड़ी अधिक है, सीता जी वहां तक पहुंच नहीं पा रही। अब माला कैसे डरे। सीता जी की मां ने प्रार्थना करी, राम लला थोड़े से झुक जाओ तो काम बन जाए हमारा, और तुम ऐसी अकड़ में खड़े रहे हैं तो न माला पड़ेगी, न तुम्हारा काम बनेगा, न हमारा काम बनेगा।
झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। बात नहीं बनी, वे झुके नहीं और माला पड़ी नहीं। वह सभा में देवताओं बैठे, ऋषि मुनि महात्मा, और वेश बदल करके देवियां भी आई थीं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, स्वर्ग। अब वे सब इस इंतजार में थे कि जब माला पड़ेगी, जब गले में जानकी जी के हाथ जब गले तक पहुंचेंगे, उस दृश्य का दर्शन जरूर करना है। अब बाबा को दर्शन कहाँ से करें? न बाबा आवे, हाँ, न घंटा बाजे। वे झुक नहीं सकते। अब लोग कह रहे कि ना कि झुक जाओ। राम जी बोले कोई मम्मी थोड़ी है सामने से झुक जाए। माता पिता के सामने झुके, गुरु के सामने झुके, अब कैसे झुक जाएं? वो भी ससुराल है, और फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। अब पहली बेर में झुका दोगे तो जीवन भर है। इसलिए झुकना तो मंजूर नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन हाँ, झुके नहीं। तब सीता जी ने लखन से कहा, लखन भैया, बोले हाँ आप तो शेष हो ना? बोले 100% है, हम कोई शक नहीं है कि हम शेष पने में हमारे में कोई कमी नहीं है। तो बोले धरती तो आपके ही फन पे टिकी है। बोले हाँ, सो भी सही है। तो बोले एक काम करो, नेक धरती हमारी तरफ से ऊंची करो और राम भगवान की तरफ से नेक नीची कर दो, सो बैलेंस बन जाए हमारा। लखन जी बोले ऊंची तो आपको जितनी कर दें और नीची चाहे जितनी कर दें, पर दिक्कत यह कि आप हो तो एक ही धरातल पे। अब दो हिस्सा तो है नहीं कि एक ऊंची कर दें एक नीची कर दें, एक ही धरातल पर। हम ऊंचे करेंगे तो दोनों ही ऊंचे होंगे, नीची करेंगे दोनों ही नीचे होंगे। अब यदि बीच पूरी पृथ्वी में आप दोनों के बीच में से दरार डाली जाए, दो हिस्से किए जाए, तब तो हो सकता है, और दो हिस्से में कर नहीं सकता। बोले क्यों? बोले महापुरुषों का, सज्जनों का, संतों का काम दरारों को मिटाना होता है। दो परिवारों में, दो घरों में, दो व्यक्तियों में दरार डालना सज्जनों का काम नहीं है। वहां उनका काम तो दरारों को मिटाना होता है।
तो बोले ऊंचे नीचे हम होंगे नहीं, फिर ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? तो लखन ने कहा कि दूसरा उपाय है, यदि सफल हो जाए तो करो। तब लक्ष्मण जी आके राम जी के चरणों में गिर पड़े। अब राम जी खड़े खड़े कह रहे हैं कि पता नहीं कोई मन आएगो होगो, जाको प्रणाम प्रणाम करवे को तो कर रहा होगा, और चाह जब करने लगा तो जाओ, कोई भरोसा तो है नहीं, चाह जब प्रणाम करने लगना कर रहा हो। लेकिन अब क्या सेकंड है गई, 5 7 8 10 सेकंड है गई, तब भगवान बोले इतनी लंबी प्रणाम तो आज तक कब भाई नहीं। 20-25 सेकंड रहेंगी तो भगवान ने कहा कि भाई खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी ने गर्दन हिला दी, बोले खड़े होने के लिए नहीं प्रणाम कर रहे, आ जाओ। बोले तो उठोगे नहीं? बोले नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे? बोले हाँ। बोले कब तक? बोले जब तक आप अपने हाथों से नहीं उठाओगे तब तक। राम जी बोले कि ये अचानक तेरे दिमाग में सब कैसे? अरे बोले एक संत ने बताया था, वो दिमाग में बात आ गई हमारे। हम क्या बताया था? कहा था कि जो अपने आप उठते हैं ना वे गिर पड़ते हैं, और जिन्हें एक बार भगवान अपने हाथों से उठा दें फिर उन्हें कोई दुनिया में गिराने वाला नहीं है। इसलिए आज वही मौका मिल गया हमको। राम जी बोले तो एक काम कर, आज खड़ा हो जा, घर पे चाहे चल के 20 बेर गिरियो तू, 50 बेर हम उठाएंगे, पर यहाँ थोड़ी बात दूसरी है। बोले नहीं वो तो मौके की बात है, वो गिर गए तो गिर गए। राम जी ने सोचा कि ये हटीला है, मानेगा नहीं, अब हमको ही मानना पड़ेगा। तब राम जी लखन को उठाने के लिए जैसे झुके, वहां तो तैयारी थी पूरी, माला नहीं पड़ी अभी, रुकना। राम जी लखन को उठाने के लिए झुके तो सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को हुई। किन लोगों को? कुछ लोग ऐसे थे जो उस दृश्य का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जब बहुत देर हो गई, ज्यादा देर हो गई, टकटकी लगा के देख रहे तो उनकी पलक, कुछ लोगों ने पलक झपकना बंद कर दिया था। कुछ लोगों ने पलक झपकना बंद कर दिया था कि ऐसा न हो कहूं जब ही ये माला पड़े और तभी हमारे पलक गिर गए तो मुख्य दृश्य तो रह ही जाएगा। इसलिए उन्होंने पलक झपकना बंद कर दिया। लेकिन पलकों को भी ज्यादा देर कोई बिना झपके रोक नहीं सकता। ज्यादा देर करोगे तो फिर भी अपने आप गिरेंगी। तो उनकी पलकें जबरदस्ती गिरने लगी। जब कैसे बात नहीं बनी तो कुछ लोगों ने तो पलकों को फिर उंगलियों से पकड़ लिया, ऐसे करके ले अब गिरो, और ऐसे करके टकटकी लगाए कि अब माला पड़ी, अब माला पड़ी, अब माला पड़ी। बहुत परेशान है गए। लेकिन जैसे ही राम जी झुके तो और करनी पकड़ नहीं कि अब तो पड़ेगी ही हैं। और जैसे ही माला पड़ी और बाद दृश्य देख के फिर उन्होंने ऐसी आंखें बंद करी, फिर बहुत देर तक खोली नहीं। अंदर ही माला गले में जानकी जी ने डाल दी। उस दृश्य को देख करके क्यों बंद कर ली, इतनी देर से क्यों खोल के रखी? परमात्मा 2 रास्तों से ही अंदर जाता है, एक तो आंखों के मार्ग से और एक कानों के मार्ग से। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम। ये भागवत की कथा हम सुन रहे हैं तो शब्दों के द्वारा हृदय में परमात्मा कान के माध्यम से जा रहा है, और जब हम आंखों से दर्शन करते हैं तो गुरुओं की, महात्माओं की जो मूर्ति है, सूरत है ना, वो आंखों के द्वारा हमारे हृदय में जाती है। लेकिन जब अंदर चली जाए मूर्ति तो आंखें कुछ बंद कर लेनी चाहिए। लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक
दीने पलक कपाट शयन। आज कथा का 5वां दिन हो गया कि चौथा है? 5वां। अच्छा, कथा के दिन बड़ी जल्दी निकलते हैं। अच्छा ये अच्छा ये बताओ, कथा में आप लोग हंसना ही चाहते हो कि रोना भी चाहते हो? वैसे रुला लिए मैंने एक आध दिन तो, अभी ना रुलाए तो मैं बहुत 9 आंसू रुलाता हूँ, ध्यान रखना, बड़ा महंगा पड़ता है। एक बार भगवान लक्ष्मी जी से वार्तालाप कर रहे थे तो नारद जी को थोड़ा अहंकार हो गया था कामदेव जीतने का। नारद जी बहुत दिनों से आए नहीं थे भगवान के पास। बोले अब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, अपने भी तो काम विजेता हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान बहुत दिनों से आपने नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान ने कहा बस खबर लेने ही वाला हूं, हम नारद जी की खबर ही लेने वाला हूं। और अब बहुत दिनों से खबर नहीं ली थी ना, तो इकट्ठी खबर लूंगा अब नारद जी की। तब नारद जी को बंदर का रूप दिया था। आपको पसंद आती है करुणा की चर्चाएं, ठीक है। सीता जी के जब माला वगैरह पड़ गई, फिर बारात आई, जो भी अपने धर्म कर्म होते हैं वो सब पूरे हुए। और बारात दिन की नहीं थी, बफर वाली नहीं थी, 15 दिन रुकी थी। वैसे अब तो दिन दिन में चली जाती हैं बारातें। 20 साल पहले ही कम से कम रात को तो रुकती थी बारातें। और कुछ तो ऐसे भी होंगे यहाँ बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनकी बारात कम से कम 2-2, 3 दिन रुकी होंगी। आता है कोई ऐसे बड़े बूढ़े एक आध? 6 दिन? ओ भैया रहने दो, 6 दिन तो छोरी वारो जिंदो है। अच्छा, 6 दिन बारात तो रुके और छोरी वारो जिंदो। जय हो आपके कौन ससुर? धन्यवाद है। 8 दिन? बहुत बढ़िया है भैया, अच्छी बात है। 6 दिन भैया काऊ की रुकी होगी सो रुकी होगी, हमें खा लेनो देनो। ना हमारे कोई बुलायो, ना हम काऊ बुलावे, ना हमें कोई बुलावे। नहीं बुलाते तो हैं लेकिन मैं, हाँ। कुछ लोग कहते हैं आप क्यों नहीं आते हो, क्या बात है? मैंने कही भैया देखो आजकल दुनिया में बदली है, और मुंह पे बदलो हाथ नहीं है, इसलिए मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ। जब 15 दिन बारात रुकी और जब विदाई होने का समय आता है, तो जनक जी महाराज रो करके दशरथ जी के पांव पकड़ लेते हैं कि एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। शादी विवाह में विदाई से पहले तो खूब अच्छा लगता है लोगों को, और लेकिन जैसे ही अपने कलेजे का जो टुकड़ा होता है, जो बिटिया होती है ना, जब उसकी विदाई की बात आती है
तो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे चाची और ताई हो, चाहे चाचा ताऊ हो, और अच्छी बिटिया रही हो, सेवा करने वाली, स्वभाव की शील, तो कलेजे को जैसे खींच के ले जाती हो, ऐसा करती हैं। और ये भारत में तो होता ही है, पूरे भारत में। वैसे बेटी जब जन्म लेती है ना, तो हजारों में किसी एक आध को खुशी होती होगी, लगभग दुख मनाते हैं लोग, खर्चा करने से डरते हैं। लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाती है और उसकी सेवा, उसका स्वभाव, उसके गुण जब बाप के और माँ के हृदय में भीतर जगह बना लेते हैं, तो फिर बेटा इतना अच्छा नहीं लगता जितनी वो बेटी अच्छी लगती है। भले ही दुख हुआ था उस समय, लेकिन अब विदा करते हुए कलेजा फटता है लोगों का। वैसे मैं आपको बच्चियों की बात चली है तो एक बात कह देना चाहता हूँ। परिवर्तन हो जाती तो शायद कोई भी बड़ा बूढ़ा दुखी न होता और मरता नहीं। एक परंपरा, तुम पूछो तो मैं बताऊं, बोलो। हाँ? घर में एक बच्ची हो तो घर तुम्हें साफ सुथरा मिलेगा, सेट मिलेगा, और आप भूखे प्यासे आओगे तो रोटी मिलेंगी, पानी मिलेगा। और हमारे चेहरे पे यदि थकान है, परेशानी है, तो बच्ची किसी न किसी प्रकार से तब तक हंस नहीं पाएगी जब तक पापा का मुख चिंतित है, और वो किसी न किसी प्रकार से वो हंसा ही लेगी, खुश कर ही लेगी, तब उसके दिल को चैन मिलेगा। और छोरा, पापा चाहे दुखी हो, चाहे मर रहा हो, चाहे जी रहा हो, पापा आएंगे इस दरवाजे से, छोरा निकल जाएगा उस दरवाजे से। लड़की ऐसा नहीं कर पाएगी। लड़के 4 हों, चाहे 6 हों, चाहे 10 हों, लेकिन कोई बाप को ये नहीं पूछता कि पापा तुम कैसे हो। लेकिन लड़की एक भी हुई ना, तो न तो पापा को दुखी रहने देगी, न मम्मी को दुखी रहने देगी, न घर को असंतुलित और गंदा रहने देगी। एक ही बच्ची। बच्ची और बच्चे में एक फर्क होता है बुनियादी। वो फर्क ये होता है कि लड़का जन्मते ही आतंकवादी पैदा होता है, वो तो माँ उसे इंसान बना लेती है। लड़का जन्म से आतंकवादी पैदा होता है। माँ अपने प्यार से सींच करके, अपने दूध से सींच करके, अपने प्रेम स्नेह वात्सल से सींच करके थोड़ा सा उसे इंसान बना देती है। कल मैं कह चुका हूं ये बात, भारत की माँ इंसान बनाती है। जन्म से आतंकवादी पैदा होता है। कैसे माने इस बात को? मैं 2-4 आपको प्रमाण दे देता हूं। और बच्चियां जन्म से ही प्रेम, ममता, सेवा, करुणा और दया की मूर्ति हुआ करती हैं। बच्चियां इस देश में, प्रमाण दूंगा मैं आपको। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप मेला ले जाइएगा। छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, आप कहना कि बेटे खिलौने खरीद लो। जब खिलौने खरीदने की बात आएगी तो आप बच्ची को जब कहोगे तो बच्ची गुड़िया खरीदेगी, गुड्डा खरीदेगी। और वो जो आतंकवादी है ना, वो सीधी बंदूक खरीदेगा। चलाना नहीं जानता है। बोलो बोलो हाँ ना, आप तो अनुभवी हो। बंदूक खरीदता है। अब कोई सज्जन आदमी तो बंदूक
कोई ममता प्रेम और करुणा का तो बंदूक से कोई लेना देना नहीं। और वो तो चलती नहीं है, नहीं सीधे पहले ही अपने पापा के गणपति पर रख देता है, चेक करने के लिए बंदूक खरीदता है। और बच्ची गुड़िया खरीदती है, गुड्डा खरीदती है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक भी कोई बात नहीं। उसके बाद 10 दिन बाद जब आप बच्चे की बंदूक को देखोगे तो पछिया अलग होगी, नाल अलग होगी, घोड़ा अलग होगा, उसके अंजर पंजर हड्डी हड्डी अलग अलग कोनों में पड़ी होगी 10 दिन के अंदर। ठीक है? अरे हाँ ना तो करो ना, अनुभवी हो। अंजर पंजर अलग होगा, क्योंकि आतंकवादी किसी को जोड़ना नहीं जानता है, सिर्फ तोड़ना जानता है। लेकिन बच्ची ने जो गुड़िया खरीदी थी उसे तुम 10 दिन नहीं 10 साल बाद भी देखोगे तो पहले जैसे लाई थी वैसी नहीं, और सजी सजाई मिलेगी। काजल लगा होगा, उसकी मेहंदी लगी होगी और नए कपड़े होंगे। हाँ? उसकी टांग टूटी हुई नहीं मिलेगी, उसकी मुंडी टूटी हुई नहीं मिलेगी। यदि उसमें टूट फूट हुई भी होगी तो आतंकवादी के हाथ पड़ गई होगी। वो गुड़िया आतंकवादी के हाथ पड़ गई होगी, इसलिए कुछ हो गया होगा। लेकिन बच्ची के हाथों से कभी ऐसा नहीं होता। ये घरों को जोड़ने का काम इन बच्चियों ने ही कर रखा है। बाप और बेटा के आमने सामने बहुत कम वार्तालाप होती है। बाप माँ से कह जाएगा, समझ कह देना उसे, बेटा भी माँ से कह जाएगा, कह देना पापा को। यदि इन दोनों को आमने सामने कर जाते, जैसे वो होते हैं ना बिजली के तार, विस्फोट हो जाए, माँ है ना उस बात को थोड़ा सा चाशनी मिलाएगी, थोड़ा सा मीठा मिलाएगी, शहद मिलाएगी, तब पेश करेगी पापा के सामने कि यूं कह रहे हो लल्लू, यूं कह नहीं रहो, वो तो कुछ और कह रहे हो। लेकिन माँ ने उसे इतना नॉर्मल कर दिया, इतना न्यूट्रल कर दिया, हाँ? कि अब वो पापा के पच रही है। पापा भी कहते कुछ और तरीके से कहते, लेकिन माँ ने उसमें से जहर जहर को निकाला, बीन बीन के अलग किया, हैं? अच्छा अच्छा रखा। फिर बेटा से कहा, बेटा तेरे पापा ऐसे कह रहे थे। जब ऐसे पापा, अरे पापा ऐसे कहेंगे, उन्होंने कहा तो खून में जो है। हा? तो परिवार को जोड़ के रखने की एक ऐसी सुंदर व्यवस्था माताओं की और बच्चियों के पास होती है। यदि ये बीच में न हो तो ये बाप और बेटा, आप समझ सकते हो इस बात को, है ना? मुलायमियत नहीं है, भरा पड़ा है भीतर में, जो जिसे मैं क्या कहूँ, आतंकवाद ही कहूंगा, भीतर भरा पड़ा है। लेकिन बच्चियों के अंदर, बच्ची सृजनात्मक हैं, भावनात्मक हैं, प्रेमात्मक हैं, दयात्मक हैं बच्चियां इस देश की। बच्चा जब जन्म लेता है तो बाप खुश होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर बाकी सारी खुशियों को वो धीमे 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 ऐसी कर देता है कि खुश होना भूल जाए जिंदगी में। बच्ची जब जन्म लेती है तब बाप दुखी होता है, लेकिन वो उन दुखों को ऐसा मिटाती चली जाती है, ऐसे मिटाती चली जाती है कि फिर बच्ची को देख करके संतोष होता है, उसे देख करके ठंडक आती है। सुख दुख में उसी को एकांत में बुलाता है, बेटा ऐसी बात है, ऐसी बात है। सीता जी की माँ सीता जी को समझाती है, बेटा जब से तेरा जन्म हुआ था ना इस घर में, उस समय से मेरी सुख और शांति और आनंद का इतना भरमार हुआ, क्या बताऊं। भेजनी तो तू पढ़ रही है, लेकिन भेजने का मेरा मन नहीं है। शिक्षाएं दी भगवान, सीता जी ने माँ को समझाया, माँ तू चिंता मत करना, बस मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी याद ना आए। मैंने कितनी कितनी गलतियां करी, लेकिन तूने कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा मुझे, तूने मुझे कभी सोते हुए जगाया नहीं माँ। मैंने कैसी उद्दंडताएं की,
बस मुझे एक आशीर्वाद दे, एक वरदान दे कि मुझे तेरी याद ना आए, यहाँ के आंगन की मुझे याद सताए ना, नहीं तो मैं वहाँ जो कर्तव्य का पालन करना चाहिए वो कर नहीं पाऊंगी। माँ सीता जी रो पड़ी, माँ भी रो पड़ी। जब बड़ी बच्ची हो जाती है तो बेटी नहीं रहती, माँ की सहेली बन जाती है और माँ के हर सुख दुख में हाथ बटा लेती है। और ऐसी सहेली फिर कोई और दूसरी मिलती नहीं है, न सास, न देवरानी, न जेठानी, कोई और, न बहू। जैसी सहेली अपनी बिटिया होती है, और कोई सहेली होती नहीं इस धरती में माँ की। माँ, एक प्रार्थना करूं? हाँ, पिताजी का ख्याल रखना। इस धरती पर परोपकार की मूर्ति देखी जाए तो एक बेटी है। मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी पुरुष मिलते हैं, कभी कोई बात पूछेंगे तो शास्त्रों की बात पूछेंगे, ग्रंथों की बात पूछेंगे, पंथों की बातें पूछेंगे, जिनसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन यदि कोई बच्ची मुझसे बात करेगी, कोई माता मुझसे बात करेगी, तो एक ही बात कहेगी, मेरे पिताजी को ये परेशानी है, मेरी माँ को ये परेशानी है, मेरे भैया को ये परेशानी है, बाबा कोई उपाय है? अपने बारे में तो बहुत कम पूछने वाली माताएं मिलती हैं, उन्हें सबकी चिंता होती है। परोपकार की मूर्ति है ना, दूसरों के, अपने संबंधियों के बारे में। माताओं के व्रतों की गिनती करोगे, ये व्रत भैया के लिए है, ये व्रत पति के लिए है, ये व्रत बेटे के लिए है। कितना परोपकार भरा है। ये बचपन में जन्म से ही आया है, इस भारत की बच्चियों में जन्म से आया है ये। भैया सीता जी ने कहा, माँ पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि अब तक तो आपको चिंता नहीं थी, मैं पिताजी को पूरा संभाल लेती थी, उनके कपड़े, उनका कमरा, उनका भोजन, उनकी सब जो व्यवस्थाएं हैं लिखा पढ़ी की मैं कर लेती थी। अब मेरे बिना वो अधूरे हो जाएंगे, आप ख्याल रखना। सीता जी ने बहुत माँ को समझाया। सीता जी अपनी सखियों से मिली और कहा, सखियों अब मैं पराधीन हो रही हूँ, अब मैं अपने तरीके से मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी। जब कभी ये लोग बुलाएंगे तो मैं आऊंगी, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आऊंगी, और कभी तुम आओगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी तो तुम नहीं आओगी। अब हमारा तुम्हारा मिलन पता नहीं कब हो, और हो न हो। सखियो हम तुम संग खेले संग रहे, मुँह से कोई अपराध बने होए, मुँह पे कोई गलती बनी होए, क्षमा करना। सबसे गले से मिलती हैं सीता जी। माँ बहुत रोई, सखियां बहुत रोई। ये बच्ची अपनी सेवा कर करके इतना भाव बना देती है लोगों में, हृदयों में, दिल में जगह बना लेती है। और जो अच्छी बच्ची होती है ना, उनके लिए केवल माँ नहीं रोती, केवल बाप नहीं रोता, उनके लिए पूरा कुटुंब रोता है, पूरा खानदान रोता है। क्योंकि वो बच्ची कभी न किसी से लड़ती है, न झगड़ती है, न अपना तेरी करती है। उसके लिए तो सब अपने हैं, चाचा, ताऊ, चाची, ताई हैं, अम्मा, बाबा, दादी, सब उसके अपने हैं, सब की सेवा करती है। उस सेवा के कारण वो सबके दिलों में अपनी एक जगह बनाती है। और जब वो जाती है तो वो जगह जो है ना, उसकी पूर्ति कोई कर नहीं पाता। इसलिए पूरा खानदान रोता है, पूरा कुटुंब रोता है उस बच्ची के लिए। भैया सीता जी अपने माँ से लिपट के रोई, सखियों से लिपट के रोई। अपने पिता को ढूंढ रही थी सीता जी की आंखें कि पापा कहाँ हैं, मैं जरा उनसे गले से लिपट लूं। जनक जी अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अकेले एक कोने में, और जाकर के अपने पिता के गले से लिपट गई। जनक जैसा ज्ञानी भी रो पड़ा, जनक जैसा ज्ञानी भी बेहवल हो गया।
सीता जी को हृदय से लगाया और समझाया, बेटा आज के बाद वहीं की रीति रिवाज और परंपराओं को निभाना, यहाँ की बात मत करना, यहाँ की चर्चा मत करना, क्योंकि आज के बाद तेरा निभाव वहीं होगा, तेरा गुजारा वहीं होगा। गले लगा करके पिता ने उसे बहुत समझाया। भारत की बच्चियों की प्रेम, वात्सल्य और ममता की सबसे बड़ी प्रमाण एक जगह मिलता है। माँ तो खैर माँ होती है, उसे तो रोना ही है बच्ची की विदाई में। चाची ताई भी रोती हैं, बहनें भी रोती हैं, कोई कोई भाभी भी रोती हैं, लेकिन तब आश्चर्य होता है कब, जब उसका भाई कंधे पे डाल करके जब उसकी डोली में पटकता है ना, और वो उसके कपड़ों से लिपट जाती है, गर्दन पकड़ लेती है, और वो जबरदस्ती जब पटकता है ना, और वो लिपट जाती है, रोकती है, पकड़ लेती है, और तब उस भाई के आंसू निकलते हैं। कौन से भाई के? जो दिनों रात लड़ता था, जो दिनों रात चूहे बिल्ली की तरह झगड़ता ही रहता था, कभी सीधे बोला ही नहीं। एक ही बात कहता था कि जाने कब मरेगी, कब कटेगी, कब जाएगी, इस बात पर हमेशा लड़ता रहता था। लेकिन जब वही विदा करता है ना, तो वह भी रो जाता है। उससे कोई पूछता है कि तू क्यों रो यारे, तब वो एक ही बात कहता है कि मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत सताया इसको, मैंने बहुत दुख दिए, और मेरी बुद्धि ऐसी थी कि मैंने कभी इसको प्यार नहीं किया, और ये हमेशा मुझे प्यार करती रही, क्योंकि पहले मैं रूठता था, लेकिन ये मुझे मनाती थी। मुझे रोटी की यही पूछती थी, लड़ाई के बाद भी मेरे कपड़े भी यही धोती थी, लड़ाई के बाद भी मैंने कभी इसे सुख नहीं दिया। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया। जब ऐसा दिनों रात लड़ने वाला जब भाई रोता है ना, तब भारत की बच्चियों की ममता का प्रमाण मिलता है कि कठोर से कठोर हृदय में भी प्रेम पैदा कर देना ये बच्चियों की बस की बात है। और वह भाई स्वयं फिर दोबारा जाके गले लिपट जाता है, और ये शब्द भी नहीं होते उसके मुंह में कि मुझे क्षमा कर देना, सिर्फ होठ थरथराते हैं, क्योंकि वो क्षमा मांगना जानता नहीं है। उसने सिर्फ उल्टा सीधा कहा हमेशा, क्षमा करना आया नहीं, मांगना आया नहीं, सिर्फ होठ थरथराते हैं। और वो बहन समझ जाती है कि ये क्षमा मांगना चाहता है, फिर वो अपनी तरफ से कहती है कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। पापा का ख्याल रखना, मम्मी का ख्याल रखना। जो दिन और रात लड़ता था, जब वो रोता है तो समझ में आता है कि कितना प्रेम दिया होगा ऐसे कठोर लोगों को पिघलाने के लिए। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं चिड़िया तेरे आंगन की,
बचपन में सखी यन संग खेली, अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। याद न आए मैया, याद न सताए मैया, याद न आए तेरे लालन की। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा वंदन की। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। डोली जब चलने लगी, उसके पीछे पीछे जनक जी दौड़ पड़े। लोगों ने कहा अरे ये ज्ञानी, अरे ये तो विद्वान, ये आदमी, ये इंसान, ये पुरुष होकर के। लोगों ने कहा महाराज आपको लोग क्या कह रहे हैं? बोले दुनिया बके सो बके, मेरा मन मेरी बेटी के संग जा रहा है। और डोली के साथ साथ चलने लगे।
लोगों ने समझाया कि आप ऐसा करोगे तो लोगों को कौन समझाएगा, आप राजा हो। बार बार लोग वापस करते हैं, बार बार डोली के पास चले जाते हैं। भैया एक बात कह देना चाहता हूं, इस देश में बच्चियां 3 चीजें साथ लेकर के आती हैं, लक्ष्मी, शक्ति और खुशियां। जब शादी होती है बच्ची की तो बाप नंगे पांव डोलता रहता है, भूखा प्यासा घूमता रहता है, कितनी ताकत बनी रहती है, रोटियों का ध्यान नहीं है, नहाने का ध्यान नहीं है, एक एक महीना से लगा है। कोई कहे जरा विश्राम तो करो, अरे भैया अब तो शादी सिर पे है, वो तो 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, चैन से नहीं सोता। लेकिन जैसे लड़की विदा हो जाती है ना, फिर वो एकांत में जाके ऐसा गिर पड़ता है, फिर न टेंट वालों का हिसाब किया जाता है, न कोई बात की जाती है, और कहता है भैया मेरे पामन में जान नहीं रही, अब तुम्हें दी कैसो करियो, मुझे 2 दिन अकेलो छोड़ दो, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। क्योंकि वो शक्ति साथ चली गई, वो ताकत जब तक वो बैठी थी पाँव में शक्ति जाने कहां से आती रही। बेटी जब तक घर पे बैठी होगी, आपके पास कहीं ना कहीं से धन का स्रोत आएगा, लेकिन जब वो चली जाएगी ना, वही घर, वही बिजनेस, वही व्यापार, वही आदमी क्या हो गया, साथ लाई थी साथ ले गई। जैसे तैसे जनक जी को लोगों ने वापस लौटाया, आंगन में अकेले खड़े होकर के डोली को देखते रहे और पुरानी बातें याद आने लगी, ऐसे खेलती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे बोलती थी, हैं? मुझे कभी उसने मायूस नहीं होने दिया, कुछ उनकी बातें याद आने लगी और दुनिया वालों को समझाने लगे, झूठो थारो प्यार हो बेटिया, झूठो थारो प्यार, झूठो थारो प्यार हो बेटिया, झूठो थारो प्यार। छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, तो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार। ऐसा लगता है कि जैसे खाली मेला हो गया, जब विदाई हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे खाली मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, पूरा घर सुनसान सुनसान सा। बच्चियों के बारे में तो मेरे पास बहुत बातें हैं,
इतना ही कहना चाहूंगा। एक बच्ची थी, बड़ी हुई और उसकी शादी हुई, लेकिन उसकी शादी में घरवाले थोड़ा नाराज हो गए किसी कारण से, और लड़के वाले की पक्ष से भी घरवाले नाराज हो गए, क्योंकि लड़की लड़का दोनों लेन देन के पक्ष में न थे और घरवाले लेन देन के पक्ष में थे। तो उन्होंने बिना लेन देन के शादी कर ली। दोनों के ही घरवाले नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो उन दोनों लड़का लड़की ने ये निर्णय किया कि जब घरवाले हमारे पक्ष में नहीं रहे तो अब हम भी घर लौट करके कभी न तुम अपने घर जाओगी और न मैं अपने घर जाऊंगा, कहीं दूर चलते हैं अलग। दूर चले गए, लेकिन एक बात और निर्णय हुई कि तेरे घरवाले, लड़की से बोला, तेरे घरवाले यदि हमारे पास कभी आए तो दरवाजा खोलना नहीं है, और मेरे घरवाले आए तो भी दरवाजा खोलना नहीं है, रिश्ता खत्म है हमारा। अब बच्चा बच्ची कैसे भी हो, कुछ दिन बाद तो फिर मन बदलने लगता है माँ बाप का। अब वो ढूंढा खकोरी उन्होंने करी, अपनी बच्ची वालों ने और लड़के वालों ने। सालों बीत गई, कहीं कोई पता नहीं लगे, बहुत फरफराने लगे दोनों के माँ बाप। ढूंढते ढूंढते लड़के के पिता को पता लगा कि यहाँ वो रहते हैं किसी शहर में। तो गांव से बेचारा बड़ा बूढ़ा लड़के का बाप लड़खड़ाता हुआ जैसे तैसे ट्रेनों में, बस में पहुंच गया, और वे दोनों अंदर बेड पर बैठे थे। बाहर से किवाड़ खटखटाई, बेटा बेटा मैं तेरे पापा। दोनों बेड पर बैठे थे। लड़के ने आवाज सुनी, लड़की ने भी आवाज सुनी। गेट की तरफ देखने से पहले उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। लड़की ने इशारा किया कि आपका वादा, आपका वचन। वचन में बंधे हुए होने के कारण उसने अपनी निगाहें झुका ली, और बाप बेचारा चिल्ला चिल्ला करके बोले, बेटा मैं तुमको ले नहीं जा रहा, कुछ डांटूंगा नहीं, कोई बात नहीं है, मैं केवल तुमको एक नज़र देखने के लिए आया हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, गेट तो खोल दो, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। लेकिन उस वचन में बंधा था। नीचे निगाह कर ली। सुबह से शाम तक बाप चिल्ला चिल्ला के, शाम को जब चला गया उन्होंने गेट खोला। उसके बाप ने लड़की वाले को बताया कि पता तो मिल गया है पूरा पूरा पक्का पक्का, लेकिन ऐसे से गेट नहीं खोला, तुम चले जाओ शायद गेट खुल जाए। तो लड़की का बाप आया। लड़की का बाप आया, उसने बाहर से आवाज लगाई, बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी छोटी सी बच्ची मैंने गोदों में खिलाई थी, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, तू मुझे बहुत प्यार करती थी बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तू दरवाजा तक न खोले, मेरी शक्ल तक न देखे, मैं तेरा बाप हूँ, किवाड़ खोल दे बस, मैं तेरे को देख लूंगा और चला जाऊंगा, मुझे संतोष होगा कि मेरी बेटी ठीक है, खुश है, मैं चला जाऊंगा। वो दोनों बेड पर बैठे हैं। लड़की ने लड़का की तरफ देखा। लड़का ने इशारे में कहा कि तुम्हारा वचन, तुमने वादा किया था। लड़की ने अपनी आंखें झुका ली थोड़ी देर, और आंखों से पानी टपकने लगा, बिस्तर गीला हो गया। थोड़ी देर हुई और लड़की खड़ी हुई। लड़के ने कहा, कहां जा रही हो? बोले दरवाजा खोलने। बोले तुम्हारा वचन टूट जाएगा, तुम्हारा वादा टूट जाएगा, मैंने वादा निभाया है। तब वो लड़की कहती है, किसी धोखे में आकर के उस समय मैंने अपने बाप का दिल तोड़ा था,
अब मैं अपने बाप का दिल नहीं तोड़ सकती। मेरे ऐसे वचन एक आध लाख टूट जाएं, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एक बेटी हूं और वह भी भारत की। मैं बेटी हूं और वह भी भारत की। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं आदमी नहीं हूं। मैं और ज्यादा अपने बाप के इन शब्दों को झेल नहीं सकती। मैं दरवाजा खोले बिना नहीं रह पाऊंगी। दरवाजा जाकर के उसने खोल दिया, वचन टूट गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसके एक लड़का हुआ। इन दोनों के लड़का हुआ तो इन्होंने कोई फंक्शन नहीं मनाया, कुछ नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद एक लड़की हुई। जब लड़की हुई तो इन दोनों ने सारे समाज को उस लड़के ने कहा कि मैं फंक्शन मनाऊंगा। लड़की बोली ठीक है, आपकी इच्छा है। बोले लेकिन बच्ची हुई है, बच्चा हुआ था तब तो आपने फंक्शन नहीं मनाया, अब बेटी हुई है तो आप फंक्शन मना रहे हो, ऐसा क्यों? तो उस लड़के ने कहा मुझे पता है कभी मेरे लिए इस दुनिया के दरवाजे बंद हो गए तो लड़का दरवाजा नहीं खोलेगा, बेटी ही दरवाजा खोलेगी, इसलिए फंक्शन बेटी के में मनाएगा। बच्ची जब विदा हो जाती है ना तो वहां के अड़ोसी पड़ोसी और वो पहले तो वो नटखटपने से कभी कभी परेशान करती है अपने परिवार वालों को, लेकिन जब चली जाती है तो उसकी नटखटपने की यादें परेशान करती हैं। लेकिन फिर भी लोग उसके लिए रोते हैं। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो नगमे प्रेम के वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी, वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था, पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था। क्यों क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी, क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी। न जाने उसके हाथों क्यों सताना भी लगा मीठा, न जाने उसके हाथों क्यों सताना भी लगा मीठा, कि अब वो यूं सताती है, दूर हो गई ना याद से, कि अब वो यूं सताती है जो पहले यूं सताती थी, कि अब वो यूं सताती है जो पहले यूं सताती थी। वो धरती की परी गलियों में सबका मन लुभाती थी। अपनी बच्चियों के लिए कुछ लोग घर परिवार देखते हैं ना, लेकिन बड़ा गलत मामला हो गया। घर देखते हैं, वर नहीं देखते। बोले कोई घर ढूंढ रहे हैं, घर वर नहीं ढूंढते हैं। घर देखेंगे, बाकी लड़का के कागज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, पर लड़का को नहीं देखते लोग। सब कुछ देखेंगे, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब कुछ देखेंगे, लेकिन लड़का नहीं देखते हैं। लड़का में क्या देखना होता है? लोग कहते हैं कि अरे दुकान मकान सब बढ़िया है, लड़का तो ठीक ही होगा जब सब बढ़िया है। तो जब सब बढ़िया होता है ना तभी लड़का ठीक नहीं होता।
सब बढ़िया होता है तभी लड़का ठीक नहीं होता, क्योंकि सब बढ़िया होगा, समृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं से कोई न कोई अवगुण घुस ही जाता है। और जिसे इस देश की बच्चियां बिल्कुल पसंद नहीं करती वह अवगुण तो घुस ही जाता है जहां सब कुछ ठीक होता है। समझ रहे हैं आप लोग? जिसको मेरे देश की बच्चियां बिल्कुल पसंद नहीं करती, और उन माँ बापों को मैं माँ बाप नहीं कहता, मेरी जीव उन्हें माँ बाप कहने के लिए तैयार ही नहीं है। किनको? जो घर देखते हैं, जमीन देखते हैं, पैसा देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि लड़का पीता खाता तो नहीं है, लड़का कहीं लड़का की सोबत गलत तो नहीं है, ये नहीं देखते। उन्होंने बेटी के लिए घर नहीं देखा, नंबर देखा, उन्होंने बेटी के लिए बहुत अच्छी जेल का इंतजाम किया है, क्योंकि वहां दीवार तो होंगी लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, खिड़की तो होंगी लेकिन बाहर की कोई भी आवाज और धूप और हवा शुद्ध उसमें मिल नहीं सकती। ऐसा घर देखने वालों को मैं बाप नहीं कहता। जेल में और घर में क्या अंतर होता है? वो भी ईंट पत्थर की बनती है, ये भी ईंट पत्थर का घर बनता है, उसमें भी दरवाजे होते हैं, इसमें भी दरवाजे होते हैं। अंतर इतना होता है, जेल में केवल बाहर कुंडी होती है, अंदर कुंडी नहीं होती है, और घर में अंदर भी कुंडी होती है, बाहर भी कुंडी होती है। जेल में अपन कुंडी को खोल नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है। ऐसे जिस घर में बच्ची कैदी की तरह रहती हो, न कहीं आ सके, न कहीं जा सके, न कछु कह सके, न कछु बोल सके, न कछु अपनो परामर्श तक नहीं दे सके, हैं? कभी कथा में जाने के लिए भी उसे हजारों लोगों के मनामने करने के बाद एक आध घंटा मिलता हो, उस घर को मैं घर कहने के लिए कभी तैयार नहीं हूं। उससे बड़ी जेल और कोई हो ही नहीं सकती साहब। ऐसे घर में शादी करने वाले बापों को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है, भले ही झोंपड़ी हो, फूस की कुटिया हो, ज्यादा घर में घोड़ियां न हो, एक गैया हो, सोने चांदी के थाल न हो, भले ही वो टूटी सी थाली में भोजन कर ले, लेकिन परिवार ऐसा हो जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए, हृदय को हृदय समझा जाए। पूजा के योग्य जो नारी है उसे जूती न समझा जाए। परिवार ऐसा होना चाहिए। और ऐसे घरों में जो बाप अपनी बेटी की शादी करता है, उस बाप को शांति मिलती है, चैन मिलता है। वह जब बेटी आती है खुश हाल आनंद से और बाप को थैंक यू बोलती है, पापा आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है। बाप के हृदय को क्या शांति मिलती है उस समय। और जब बेटी आए बहुत बड़े महलों से, बहुत बड़ी गाड़ी में लेकर आकर के माँ या बाप के गले से सिर्फ रो पड़े, तो समझना हमने ठीक नहीं किया, हमने अच्छा नहीं किया, हमने गलत किया। क्योंकि कोई भी बच्ची महल नहीं चाहती, कोई भी बच्ची बिल्डिंग नहीं चाहती, कोई भी बच्ची जमीन की भूखी नहीं है। इस भारत देश की बच्चियां तो ऐसी हैं कि अपनी जिंदगी के बारे में फैसले होते हैं कभी बोलती नहीं है। पापा जाने, किसी बच्ची से बात करके देखो तुम्हारा शादी का इरादा है, ऐसे कहने की हिम्मत नहीं किसी की, लेकिन कोई कह भी दे हैं तो एक ही बात होती है, मेरे से शादी की बात करते हो, पागल हो गए हो। मेरे पापा जाने, मम्मी जाने, पापा मम्मी नहीं है तो चाचा जाने, चाची जाने, चाचा चाची भी नहीं है तो मामा जाने, माई जाने। कितनी दूर तक का समर्पण है। ऐसी मौन रहने वाली गैया को है और जो कट्टी खाने भेज देते हैं, उसे मैं कट्टी खाना ही कहता हूँ। कट्टी खाना तो भी बढ़िया, एकदम नार कट जाती है? और ऐसे घरों में तो ऐसा कत्ल होता है, न मर सके और न जी सके। कट्टी खाना कहता हूँ, कत्ल खाना कहता हूँ मैं उसे। इसलिए भैया ज्यादा दौलत के चक्कर में न पड़ना। दौलत कहीं ना कहीं से अवगुण ले ही आएगी। क्यों? सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। हमको तो सब तरह के घर देखने को मिलते हैं, बड़े से बड़े घरों में भी जाने को मिलता है, छोटे से छोटे घरों में भी जाने को मिलता है, लेकिन अपने दिल की बात मैं आपको बताऊं, कई कई घर ऐसे हैं जहां मुझे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं लोग,
लेकिन दिल की बात पूछो ना, तो वहां पर एक घंटा काटना भारी पड़ जाता है। 1 घंटा काटना भारी पड़ जाता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं, सोने चांदी तो छोड़ो, साजी थाली नहीं है, कटोरी नहीं है, और मकान नहीं है, झोंपड़ी है, और मार्बल नहीं है, गाय का लिपा हुआ आंगन है। वहां बैठकर के प्रसाद पाने का जो आनंद होता है ना, वो महलों की खून भरी रोटियों में नहीं हुआ करता। वहां पर आने का मन नहीं होता, वहां से आने का मन नहीं होता। लगता है कितनी सात्विकता है, कितना प्रेम है लोगों में, कितना भाव। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दौलत आ भी जाए तो इस ओरिजिनलिटी को खत्म मत करना, इस रियलिटी को खत्म मत करना। ये बच्चियां आपसे नहीं कहती, लेकिन मैं इनके दिल की बात आपसे कह रहा हूं। चाहे माँ हो, आप बाप हो, भैया हो, इनको ऐसे घर की जरूरत है जहां प्रेम हो, सिर्फ प्रेम, हृदय की प्रधानता हो। सीता जी को विदा किया है और सीता जी अयोध्या में आई हैं। एक मिनट कीर्तन करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। हाथ थाम लो, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए,
प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब ये छू लो बुलंदियां तो याद ये रखना, जब ये छू लो हैं बुलंदियां, जब ये छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। जहां पर सच दया, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के वो अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई भगवान रहता है।